महाराज जी, अगर प्रारब्ध जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है तो फिर आशीर्वाद का भी कोई महत्व होता है? जैसे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, ऐसे ये सब केवल बातों के हैं, ये सब बातों के हैं। चिरंजीवी वही होता है जो अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाता है। शरीर कभी चिरंजीवी आज तक हुआ है किसी का? कौन ने चिरंजीवी का आशीर्वाद देता है? कोई हुआ चिरंजीवी? ये आपको सृष्टि में दिखाई दे रहा है क्या चिरंजीवी हुआ? सब मरते हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। ये केवल व्यवहार के आशीर्वाद है। सुखी रहो, चिरंजीवी भव, आनंद लो। लेकिन भजन न करो तो आनंद मिल जाएगा क्या? भगवान का चिंतन न करो तो सुखी हो जाओगे क्या? संसार के चिंतन से सुखी हो जाओगे? चिंता, शोक, भय, उद्वेग, मृत्यु, जन्म, ये बार बार प्राप्त होंगे जब तक भगवान की शरण में नहीं होगे। ये व्यवहारिक शब्द है आशीर्वाद, ये सत्य शब्द नहीं है। सत्य है राम, हरि, कृष्ण। जो भगवान का नाम जप कर रहे हो वो सत्य भगवान का नाम है। वही तुम्हें सुख प्रदान करेगा, वही तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। चिरंजीवी आत्मा होती, कभी शरीर नहीं होते। आपका प्रश्न है, चिरंजीवी कभी शरीर होते हैं? किसी के भी? भगवान अवतार लेते हैं वो भी अंतर्ध्यान होते हैं। तो यहाँ चिरंजीवी का मतलब क्या रह गया? आप बोलो चिरंजीवी, बोले चरण छुअन, बोले खुशी रहो। वो खुशी ऐसे रहेगा, केवल कह देने से खुशी रहेगा? जब उसके अच्छे आचरण होंगे, वो भजन करेगा, वो सत्मार्ग में चलेगा तो खुशी रहेगा। हमारे कहने से खुशी? ये सब व्यवहार के शब्द, इनका कोई खास बात नहीं है। महाराज जी, ग्रंथों में लिखा है परशुराम जी, कृष्ण भगवान, वेद व्यास जी ये अमर हैं, तो किस चीज? ये मनुष्य है क्या? ये इनको आशीर्वाद प्राप्त है क्या? ये मनुष्य है क्या? इनके शरीर चिदानंद होते हैं, इनके शरीर चिदानंद होते हैं। तुम्हारे शरीर पांच भौतिक होते हैं। ये जो भगवान अवतार लेते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अपने से मिलाओगे क्या रामकृष्ण के शरीर? कहां से आशीर्वाद प्राप्त हुए जी? अरे वो स्वयं भगवान है, उनको आशीर्वाद प्राप्त करने की क्या जरूरत है? भगवान को किसी के आशीर्वाद की जरूरत है क्या? भगवान को सबके बाप को आशीर्वाद की जरूरत है क्या? नहीं, वो अमर बता रहे। मैं वो तो है ही है, वो तो अविनाशी चिदानंद एक है, वो परमात्मा है। वो कभी विनाश को प्राप्त ही नहीं होता है। जैसे हमारी आत्मा है, ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। शरीर विनाश को प्राप्त होते हैं। अविनाशी आत्मा है और वो एक है, और वही सर्वलोकों में विभिन्न रूपों में ऐसे भास रहा है जैसे कांच के महल में एक आदमी हो तो हजारों लाखों रूप दिखाई देते हैं, लेकिन है एक। ऐसे ही परमात्मा एक है। माया के भ्रम के कारण हमको अनंत रूपों में जड़ चैतन्य रूप में वो दिखाई दे रहा है। जितना माया रचित है, प्रकृति रचित है, वो सब विनाशी है, और जो माया को बनाया है वो अविनाशी है।